एक लड़की जिसकी उम्र महज 20 से 21 साल के बीच में होती है दोस्तों, वो अपने पिता के साथ एक पुराने से घर में बड़े आराम से रहा करती है। एक दिन का वाकया होता है, जब पिता कहीं बाहर से आता है तो बेटी एक पुरानी सी कुल्हाड़ी को पहना रही होती है। पिता उससे पूछने लगते हैं कि बेटा तू ये क्या कर रही है, इस कुल्हाड़ी को क्यों पहना रही है। तो यहाँ पर बेटी अपने पिता से कहती है कि मैं आज कुछ लकड़ियां काटूंगी। तो यहाँ पर पिता कहते हैं कि बेटा लकड़ी कहाँ से काट कर लाएगी। तो यहाँ पर बेटी जवाब नहीं देती। दोस्तों बेटी लगातार उस पुरानी सी कुल्हाड़ी को पहनाती रहती है और जैसे ही रात का वक्त होता है वो अपने पिता के कमरे में पहुंच जाती है। उसके सीने पर बैठकर लगातार वहां पर कुल्हाड़ियों से वार करती है। दोस्तों फिर यहां पर पिता की मौत हो जाती है। लेकिन यहां पर बेटी ने ऐसा भला क्यों किया, एक पिता के साथ ऐसा क्यों हुआ, अगर आप लोग भी पूरे मामले के बारे में जानना चाहते हैं तो वीडियो को जरा सा भी स्किप ना करें, लास्ट तक वीडियो को जरूर देखिएगा। आगे बढ़ने से पहले हमारी वही रिक्वेस्ट कि जो हमारे चैनल के साथ नए हैं कृपया करके चैनल को फॉलो कर ले, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज राहुल रावत के साथ। दोस्तों आज की जो हकीकत की घटना आप लोगों को बताने जा रहा हूं, उत्तर प्रदेश में एक जिला पड़ता है देवरिया और इसी का महुआ बारी मोहल्ला है। महुआ बारी मोहल्ला की 4 मार्च 2025 सुबह सुबह 5 से 5:30 बजे का वक्त होता है। दोस्तों जब एक घर जिसमें घर का मुखिया होता है उदयभान यादव, उसकी बेटी होती है दीपाली यादव, वो बहुत ही तेजी के साथ वहां पर चीख रही होती है, चिल्ला रही होती है। अड़ोसी पड़ोसी वहां पर पहुंच जाते हैं। बेटी की हालत को देखकर बेटी को संभाला जाता है और जैसे ही घर के अंदर जाकर देखा जाता है तो जो घर का मुखिया होता है उदयभान यादव, वो यहां पर बहुत ही अलग स्थिति में छित्र वित्र उसका शरीर हुआ पड़ा होता है। गर्दन पर उसके यहाँ पर कुल्हाड़ी से वार होते हैं, हाथ उसके कटे होते हैं, इस तरह की उसकी हालत होती है। गांव वालों को लगता है कि शायद इसमें अभी थोड़ी बहुत जान बची हुई है। आनंद फानंद में ही देवरा बाबा मेडिकल कॉलेज है, वहां पर उस मेडिकल कॉलेज में उसको जाकर भर्ती कराते हैं, लेकिन वहां डॉक्टर साहब उसे मृत घोषित कर देते हैं। दोस्तों आनंद फानंद में ही पुलिस को खबर दी जाती है। जो वहां के SSP होते हैं विक्रांत वीर, वो अपनी टीम के साथ घटनास्थल पर पहुंच जाते हैं और जब इस लड़की दिवाली से पूछा जाता है तो दिवाली यहाँ पर एक बहुत ही अलग घटना बताती है कि रात को 12 बजे के करीब मेरे पिता एक शादी समारोह में से आए थे। वो फ़ोन कर रहे थे कि मेरे ऊपर कुछ लोग हमला कर रहे हैं और मैं यहाँ से जल्दी आ रहा हूँ, तुम गेट को खोल कर रखना। इसलिए मैंने गेट को खोल कर रखा और जब मेरे पिता आए तो वो सुबह का टाइम था और मेरे पिता की ऐसी हालत मैंने देखी तो मेरी चीख एकदम से निकल पड़ी। दोस्तों यहाँ पर पुलिस CCTV कैमरों को खंगालती है तो पता चलता है कि पिता आते हुए दिखाई तो दे रहे हैं, लेकिन वो ऐसी हालत में नहीं थे कि जैसे किसी ने उनको ऊपर हमला किया है। अब पुलिस अपनी तमाम तरह की कोशिशें करती है लेकिन कहीं से भी जल्दी से कोई खुलासा नहीं हो पाता। दोस्तों यहाँ पर इस उदयभान यादव का एक छोटा भाई होता है जिसका नाम धर्मेंद्र होता है। जब धर्मेंद्र यहाँ पर पुलिस को तहरीर देता है तो यही कहता है कि गांव के 4 लोग हैं जो जमीन के चक्कर में मेरे भाई से लड़ाई कर रहे थे, उन्होंने ही मेरे भाई के साथ में ऐसा कुछ किया है। दोस्तों जब उन लोगों के बारे में जांच पड़ताल की जाती है तो वहां पर कोई भी सबूत उनके खिलाफ नहीं मिलता। अब यहां पर पुलिस के हाथ फिर से खाली होते हैं। अब पुलिस आसपास के लोगों से बातचीत करती है, तमाम तरह के पहलुओं से यहां पर पुलिस जांच पड़ताल करने की कोशिश करती है, लेकिन कहीं से भी कोई क्लू उन्हें नहीं मिल रहा था। दोस्तों फिर यहां पर जो बेटी होती है दीपाली, उससे पूछताछ करने की दोबारा से कोशिश की जाती है। उसके मोबाइल की कॉल डिटेल निकाली जाती है तो पता चलता है दीपाली तो एक लड़के के साथ बहुत ही ज़्यादा बातचीत किया करती है। दोस्तों जब उस लड़के के बारे में पता किया जाता है तो वो लड़का पड़ोस के ही गांव का रहने वाला होता है। नाम विशेष कुमार गोंड होता है, जो पड़ोस के ही गांव में रहता है और कई साल पहले से इनकी प्यार प्रसंग की कहानियां चल रही होती हैं। दोस्तों अगर उदयभान यादव के परिवार के बारे में बातचीत की जाए तो इनके परिवार में 2 बेटी 2 बेटे होते हैं। जो बड़े वाला बेटा होता है इनका वो तो इंजीनियर होता है और जो बड़ी वाली बेटी होती है वो यहाँ पर सिद्धार्थ नगर में इंस्पेक्टर होती
होती है दोस्तों, उसका नाम दीक्षा यादव होता है। जो बेटा होता है उसका नाम दीपांशु होता है, जो भोपाल में एक कंपनी में इंजीनियर का काम किया करता है। दोस्तों अब यहाँ पर जो इसका छोटे वाला बेटा है वो नए घर में रहा करता है, और इधर जो पिता है उदयभान यादव वो अपनी बेटी दीपाली के साथ एक पुराने घर में रहा करता है। दोस्तों इनका कामकाज बड़े अच्छे से चल रहा होता है। अब यहाँ पर दीपाली यादव से जब गहराई से पूछताछ की जाती है, पुलिस अपना रवैया यहाँ पर उसे दिखाती है, तो दीपाली यहाँ पर टूटती हुई नजर आती है और दीपाली पूरी कहानी को एक अच्छी तरीके से बताने लगती है। दीपाली बताती है कि आज से 2 साल पहले का वाकया है, जब मैं पड़ोस के ही गांव के रहने वाले विशेष कुमार गोंड के साथ में प्यार प्रसंग में हो जाती हूं। उसके बाद मैं उससे बातचीत करने लगती हूं। धीरे धीरे समय बीतता रहता है और एक दिन का वाकया होता है जब पिता को इस सब के बारे में पता चल जाता है। पिता यहाँ पर मना करने लगता है कि मैं तुम्हें आपस में कभी भी नहीं मिलने दूंगा, तुम्हें अलग ही रहना होगा, मैं तुम्हारी शादी कहीं दूसरी जगह कर दूंगा। लेकिन यहाँ पर जो दीपाली यादव होती है वो नहीं चाहती थी कि वो कहीं दूसरी जगह जाए, वो तो बस इसी लड़के से प्यार करती थी, इसी के साथ वो शादी करना चाहती थी। दोस्तों 4 मार्च से पहले 3 मार्च का वाकया होता है, जब यहाँ पर उदयभान यादव से एक शादी समारोह में बाहर जाता है, और जब दिन में यहाँ पर ये लड़की एक कुल्हाड़ी को पहना रही होती है तो इसका पिता इससे पूछने लगता है कि बेटी तुम इस कुल्हाड़ी को क्यों पहना रही हो। तो यहाँ पर वो यही कहती है कि बस आज एक लकड़ी काटनी है। तो पिता कहता है कि बेटा हमारे पास लकड़ी भला कहाँ है। तो यहाँ पर बेटी कहती है कि लकड़ी है और वो हमें बहुत ज़्यादा नुकसान दे रही है, उस लकड़ी को आज मुझे जड़ से ख़त्म करना है। पिता यहाँ पर समझ नहीं पाता कि बेटी बात ही बातों में क्या कह गई। पिता डायरेक्ट ही यहाँ से सीधा शादी में चला जाता है, और शादी समारोह में जब रात को करीब 11:30 पौने 12 बजे के वक्त वो अपने घर पर आता है तो अपने कमरे में जाकर सो जाता है। तभी यहाँ पर दीपाली यादव अपने प्रेमी जिसका नाम विशेष कुमार गोंड होता है उसको फ़ोन करती है और उसे अपने घर पर बुलाती है। दोस्तों विशेष कुमार गोंड यहाँ पर डर रहा होता है, वो कुल्हाड़ी उससे लेता नहीं, कहता है कि मेरे बस का काम नहीं है। तो यहाँ पर जो दीपाली यादव होती खुद कुल्हाड़ी उठाती है और सीधे अपने पिता के कमरे में चली जाती है। वहाँ जाने के बाद कुल्हाड़ी से उसके ऊपर ताबड़तोड़ हमला करने लगती है। दोस्तों बेटी की ऐसी हालत को देखकर पिता एकदम से घबरा जाता है। जब पहला बार उसके गर्दन पर होता है तो वो हाथ जोड़कर खड़ा हो जाता है और अपनी बेटी से दया की भीख मांगने लगता है, कहने लगता है कि बेटी मुझे माफ़ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है, जहाँ तुम चाहोगी वहाँ तुम शादी कर लेना, लेकिन मुझे छोड़ दो। लेकिन अब बेटी के सर पर तो ऐसा भूत सवार हो चुका था, वो ताबड़तोड़ कभी तो उसकी गर्दन पर वार करती, कभी उसके हाथों पर वार करती, तो कभी पैरों पर वार करती। उसे रात को वहीं पर मौत के घाट उतार देती है। और उसके बाद जो प्रेमी होता है यहाँ से वो सीधा चला जाता है, और जो प्रेमिका होती है वो चुपचाप अपने घर के अंदर सो जाती है। जैसे ही 4 मार्च की सुबह सुबह होती है, 5 से 6 बजे का टाइम होता है, तभी अपना ड्रामा स्टार्ट करती है। और ड्रामा के तहत यहाँ पर ये रोने चीखने लगती है। इसकी चीख पुकार को सुनकर अड़ोसी पड़ोसी वहाँ पर पहुँच जाते हैं। अड़ोसी पड़ोसी भी यहाँ पर यही सोचते हैं कि शायद यहाँ पर इस व्यक्ति के साथ किसी ने हमला किया, क्योंकि यहाँ पर बेटी यही कह रही थी कि मेरे पापा को 4 लोगों ने मारा था, 4 लोग यहाँ पर आए हैं, 4 लोगों ने उनके ऊपर हमला किया था। दोस्तों आनन फानन में ही पड़ोसी उस व्यक्ति को उठाकर नज़दीकी हॉस्पिटल जो देवरा बाबा मेडिकल कॉलेज होता है उसमें ले जाते हैं, लेकिन वहां जाकर डॉक्टर साहब उसे मृत घोषित कर देते हैं। दोस्तों पुलिस जब ये पूरा रवैया दीपाली यादव के मुंह से सुनती है तो पुलिस भी एक बार अपने कानों पर यकीन नहीं कर पाती कि एक बेटी भला अवैध संबंधों के चलते हुए अपने पिता को इतनी बेरहमी के साथ कैसे मौत के घाट उतार सकती है। दोस्तों फिलहाल यहाँ पर उस दीपाली यादव के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है, विशेष कुमार गोंड के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। दीपाली यादव को गिरफ्तार करके उसे जेल के अंदर भेज दिया गया है। तो दोस्तों यहाँ पर आप लोगों ने देखा कि अवैध संबंधों का नतीजा कितना भयानक होता है। यहाँ पर दीपाली यादव यही सोच रही थी कि मैं अपने पिता को ख़त्म कर दूँ, उसकी ज़मीन जायदाद मेरे नाम आ जाएगी, उसके बाद मैं अपने प्रेमी के साथ बड़े ऐशो आराम से रहूँगी। लेकिन क्राइम
चाहे कितने ही सातिर तरीके से क्यों ना किया जाए, क्राइम उजागर होना बहुत ही ज़रूरी होता है। दोस्तों, आप क्राइम करके अगर ये सोचो कि हम आराम से रह लेंगे, ऐसा हो ही नहीं सकता। आज नहीं तो कल आपके क्राइम का उजागर होना बहुत ज़रूरी है, और जिस दिन उजागर होगा उस दिन आप सलाखों के पीछे होंगे। तो दोस्तों, कभी भी ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिससे कि आप सलाखों के पीछे चले जाएं। यहाँ पर दीपाली यादव ने बहुत ही गलत कदम उठाए, जिसकी वजह से उसके पिता तो सदा सदा के लिए इस जहां को छोड़कर चले गए, लेकिन आज दीपाली यादव भी खुद जेल के अंदर है। तो दोस्तों, इस घटनाक्रम पर आप क्या बोलना चाहते हैं? आपकी जो भी राय है एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए मोड़ के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें। नमस्कार, जय हिंद, जय